वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहा था मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आप लोगों को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया, क्लियर किया है, बातें भी समझाई और क्वेश्चन भी खूब सारे कराए। ठीक, सारे पॉइंट वाले क्वेश्चन भी कराए। अब बात आती है कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की। वर्ड्स प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के फॉर्म में। जैसे मैंने आपसे कहा मैक्सिमा मिनिमा को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं कि बताइए एक टेंट को बनाने में कम से कम कितना कपड़ा लगेगा या बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर थोड़े मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक, जैसे कि सिलेंडर का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग को ये बात पता होगी, हाई स्कूल से पढ़ते आए हो तो ये चीज़ पता होगी। नहीं पता होगी तो आप लोग फॉर्मूले लिख लीजिएगा, हम तो बताएंगे वैसे क्लास में ही आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोण का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है, ऐसे। ठीक, सिलेंडर क्या होता है, जब सिलेंडर एक तरफ से खुला हो तब कैसे बनेगा, दोनों तरफ से ओपन हो तब कैसा बनेगा, बहुत सारी चीजें बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर समझाएंगे, फॉर्मूला वही बता देंगे। तो ये तो है नहीं टाइम वेस्ट करें यहाँ पे लिखवाने फॉर्मूले को। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे यहाँ पर। पहले स्टार्ट किया गया इस तरह क्वेश्चन को किया कैसे जाता है या करने का कुछ मेथड होगा ना, तो वो इसी मेथड को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन को कैसे करना है बस ये जरा देखो। क्वेश्चन पहला क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। अब ये सारे अगर क्वेश्चन देखो तो आपको ये वाला और ये वाला को सेम लग रहा होगा देखने में। बस ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू a, x प्लस वाई इक्वल टू 1। फंक्शन क्या है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, आई होप एक्स वाई स्क्वायर देखो सब सेम है। ठीक, कुछ और बदल देगा। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पेपर में बार बार, मान लो अगर 7-8 10-15 बार ये आया होगा तो 7-8 बार ये आया होगा। एक साल ये छोड़ के फिर ये दे देगा, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं क्वेश्चन को, कहते ये बार बार हटा छोड़ो। तो इस बार उसने क्या कर दिया, एक रिप्लेस में 1 लग दिया, खत्म हो। अब करो बेटा, ए क्या है कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, चलो एक से उसे 10 कर दिया। एक 10 क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू से, कोई फर्क। हाँ बस ये मान बदल जाएंगे, फिर आपके पास जो नंबर होंगे वो बदल जाएंगे। आइए दिखाते हैं। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि सर दिया क्या गया है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वैल्यू मतलब वर्ड बात समझ में, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। किसको देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन की, वो मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को कुछ मानना पड़ेगा। अब वाई तो मान सकते हैं, वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने कुछ ए मान लिया, टी मान लिया, पी मान लिया, लेट कर लिया, लेट फंक्शन p इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। गॉट इट, डन हो गया। अब आपका जो फंक्शन था किसके फॉर्म में हो गया, p के फॉर्म बराबर हो गया। अब आपको p को मैक्सिमम प्रूफ करना है या p को मिनिमम, जो भी लाना हो। बात समझिएगा, जिस भी फंक्शन की बात कर रहे होते हैं उससे कुछ नहीं होता है, वहां कुछ करना ही नहीं है। अभी आप कहां से कर लो बताओ, अच्छा किसके रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करा लोगे आप, एक्स के रेस्पेक्ट पे, तो वाई कहां जाएगा भाई। डिफरेंशिएशन तो आप लोग किसी एक के रेस्पेक्ट में कराओगे, बाद में उसको जीरो पुट करोगे, आपको एक्स और वाई की वैल्यू में तो भाई अब जिसके रेस्पेक्ट में कराते हो उसी की वैल्यू तो निकालते हो। एक्स के रेस्पेक्ट पे कराया तो एक्स के पॉइंट निकलेंगे, बट यहाँ पर तो वाई भी आ गया। अब यही चीज तो जो गिवन होती है, रूल नंबर सुनो, कोई भी क्वेश्चन कैसे आए तो सबसे पहला काम जो गिवन है, सर्टेन है, जो कांस्टेंट फिक्स पता है, सर्टेन मतलब पता है, जो बदल नहीं रहा, जो गिवन है, उससे आप एक वैल्यू निकाल लो, एक्स की या वाई की जिसकी बनो, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दो। कहां पुट कर दो, फंक्शन में, तब वो एक्चुअली रियल फंक्शन बनेगा। आपने कहां पुट कर दिया, आप गिवन क्या है ये देखो पहले जरा। तो गिवन मेरा क्या था बेटा, गिवन है मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 10। आपने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई है 10 माइनस एक्स। गॉट इट। अब इस फंक्शन आपने यहां रख दिया, अभी पुट कर दिया, अब ये फंक्शन बन गया नया, अब ये मेन फंक्शन बन गया। अभी तक ये फंक्शन नहीं था, अब ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन हुआ है। अभी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अभी तक ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन था। ठीक है, जो आपको यहाँ पर गिवन है आपको उसी का यूज करना है। अब आप लोग जैसे करते हो मैक्सिमम वैसे प्रूफ कर दो। पहले तो आप इसको जरा फंक्शन को थोड़ा सा क्लियर कर लो और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो। 100 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 20x, पी के लिए बात कितने बेटा 100x प्लस एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीपी अपॉन डीएक्स, इसका अलग हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। ये क्या आएगा था 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 40x। डन हो गया एक क्वेश्चन नंबर, इसको तो फर्स्ट माना ही था, पहले इसको मानना फर्स्ट। चलिए अगेन करो, यहां से क्या आएगा d2p अपॉन dx2, ठीक, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 6x माइनस क्या आएगा बेटा आपके पास 40, तो आपका जो आंसर आया 6x माइनस 40, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकेंड। डन हो गया। फॉर मैक्स और मिन के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं हम लोग फॉर मैक्स एंड मिन, बिल्कुल वही स्टेप चल रहा है धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, फॉर मैक्स एंड मिन। जो काम किया था भाई देखो, आप पहले क्या था अभी तक सीधे पॉलिनोमियल गिवन होता था, एक्स का या वाई का जिसका भी हो, अभी अब क्या गिवन है एक वैल्यू गिवन होती है और कह रहा है इस फंक्शन को आप लोग को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है। सिंपल, जो गिवन हो उससे आप एक वैल्यू को निकाल लो, चाहे एक्स की या वाई की, उसको आप पुट कर दो यहाँ पर, हमने पुट कर दिया। अब देखो एक अपने मतलब खुद का एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक, एक्स के टर्म में बन गया। अब इसी को प्रूफ करना है मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक, यही पी बराबर था, आप बस इसी को प्रूफ कर दो। क्या करेंगे पहले इसको 0 पुट करेंगे, dp अपॉन dx बराबर 0, यहाँ से क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 100 इक्वल टू 0, 100 300 होता है और 30 दाम 300, ये भी तो पढ़ा है उन्होंने। कॉमन लो कितना आ रहा है 3x, तो x माइनस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 10, एक हो गया x माइनस 10, अदर वैक्टर में क्या हो गया 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक हो गया x की वैल्यू 10 और एक वैल्यू कैसे 3x इक्वल टू 10, तो x कैसा आ गया। अब दो पॉइंट देखो आएगा, आपको प्रूफ करना था मैक्सिमा, किस पॉइंट पर माइनस की वैल्यू आएगी ये देख चेक कर लो बस। चलिए नंबर 1, d2p अपॉन dx2 की बात किया जाए किस पर x इक्वल टू 10 पर, x को जब 10 रखो कितना आएगा 60 माइनस तो 10 रखो 40, दैट्स मीन कितना आएगा प्लस में आ रहा है, मतलब यहाँ पर तो मिनिमा, इस पॉइंट में कैसा है कोई मतलब नहीं, फिर तो उसको लेंगे नहीं, फिर हमें तो मैक्सिमम आना है ना, किस पॉइंट में मैक्सिमम, अगला पढ़ा पॉइंट देखो, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, देखते नहीं पॉइंट तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं 10/3 की, यहाँ को 10/3 20 माइनस 40 माइनस 20 लेस देन क्या आ गया, इसी क्या बोलते हैं बेटा, इसी क्या बोलेंगे मैक्सिमा, क्या बोलेंगे इसे बेटा हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमा। अब किस पॉइंट पर मैक्सिमा आया ये बताओ पहले आप लोग, किस पॉइंट पर मैक्सिमा आया। अब आप लोगों ने ध्यान दो तो आपका शायद क्वेश्चन शायद यही था, जिस भी पॉइंट पे अगर आपका मैक्सिमा आया है, किस पॉइंट पे आया मैक्सिमा आपके पास 10/3 पर, हाँ ठीक 10/3 पर ये मैक्सिमा आया है। अब आप लोग क्या करना है 10/3 मैक्सिमा आ गया, अब बताओ क्या करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमा पॉइंट क्या हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया, कहाँ गया 10/3 इसका मैक्सिमा पॉइंट है, कितना पॉइंट है 10/3 इसका मैक्सिमा पॉइंट। आपको क्या निकालना था मैक्सिमा वैल्यू, तो यहां पर लिख देना फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा देखो एक बात सुनो, आपसे पूछा जाए सिंपल है, आपका तो एक्स आ गया ना, ये बस सुनो एक्स आ गया भाई, मेन फंक्शन तो आपका यही था ना, ठीक, चाहो तो एक्स का मान यहाँ लगा दो, कितना आ गया देखो एक्स का मान 10/3 यहाँ लगा दो, 100 करोगे, या आप चाहो कभी कभी पूछता करता बताइए दोनों पॉइंट क्या क्या थे, एक्स और वाई की मान ज्ञात करो, तो आप क्या करो एक्स का मान निकला 10/3, तो जो आपको गिवन था वहां पे लगा दो, तो x प्लस वाई बराबर 10 से पहले y का मान निकालो, ये आ गया 10/3 प्लस वाई बराबर क्या आ गया 10/3, तो y की जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 10/3, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 20/3, बताओ आएगी नहीं 20/3। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो p मैक्स लिख देना यहाँ पर, तो x और y का मान तो निकल आया, x कितना था 10/3, y यहाँ पर 400/9 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ये इसका आंसर है, मैंने कुछ नया नहीं किया।
सिर्फ एक काम किया। देखिए फिर से एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन को लिख लिया कि जिस फंक्शन को मैक्सिमा प्रूफ करना है, कुछ भी इस फंक्शन को आपको मैक्सिमा लेके आना है। लेके आना है आपने क्या गिवन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू a। आपने यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लिया। सर y निकालू तो, या सर x निकालू तो, x निकालोगे तो y की टर्म में आएगा, y निकालोगे तो x के टर्म में आएगा। डिफरेंशियल अगर x का फंक्शन हो तो x के रेस्पेक्ट में कराओ, y का फंक्शन हो तो y के रेस्पेक्ट में करा दीजिए। गॉट इट। आप यहाँ से पॉइंट निकाल लो, मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ कर लो। किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, 10/3 पर, तो x का मान तो ये आ गया। इसी x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो यही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकल आई। लेकिन मुझे क्या करना था, हमें x और y दोनों निकालना था। सर मान लो आपसे पूछ लेता कि बताइए वो x और y क्या होगा, इस क्वेश्चन पूछ लेगा फिर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है 2 नंबर वाला, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए 2 नंबर बताइए, तब क्या करोगे। मान लो ये 2 नंबर ही होते हैं x प्लस वाई बराबर, तब क्या करते, तुम्हारा 2 नंबर का सम कितना है, तो आप बताओ 2 नंबर है कितने, एक नंबर कितना है, एक नंबर हो गया 10/3। थोड़ा सा ऐसे लिख लो, दिखे बार बार, और एक लिख लो y बराबर क्या हो गया 20/3, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये दोनों नंबर है। ठीक, जल्दी करो फटाक से, तीनों कैसे, 1 2 3, तीनों बिल्कुल एक तरीके से। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं जहां पर 10 था वहां पर 1 कर दूं, a कर दूं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं, अब तो कर ही लोगे। अब जहां पर a था वहां क्या कर दिया, 1 कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे टाइप से करने चाहिए। अब जब सुनिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये वाला देखो, सेकंड नंबर। अच्छा देखना, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो बहुत अच्छा है। कह रहा है फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालना है। ठीक है, 2 नंबर निकालने, मान लो x और y 2 नंबर, ठीक है। सच दैट देयर सम इज 6, लेट 2 नंबर b इज a, b। ठीक, तो 2 नंबर कौन कौन से, एक x और अगला क्या है, और दिया क्या क्या है आपको, दोनों का सम कितना है बेटा 6, और कह रहा देन सम ऑफ एंड सम ऑफ देयर क्यूब, और इनका जो क्यूब है उनका जो सम है वो ये पूरा फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा। ये प्रूफ करना है, ये मिनिमा होगा। क्या होगा ये, गिवन क्या है आपको बताता हूं, दिया क्या गया आपको, x प्लस वाई इक्वल टू, किसको मिनिमा प्रूफ करना है, किसको, आपको ना उसको मान लो किसी बराबर, मान लो कैपिटल A के बराबर मान लो, कैपिटल A इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब प्लस, आपको मैंने क्या बताया था, इसको आपको मिनिमा प्रूफ करना है। गिवन क्या है ये, यहां से आप एक वैल्यू निकाल लो, आपने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 6 माइनस, उसको आप पुट कर दिया, तो a इक्वल टू यहां से क्या आ गया x क्यूब प्लस 6 माइनस x का होल क्यूब। इसका डिफरेंस कर दो एक बार, dA/dx। क्लियर हो गया पूरी बात, क्या आ गया 3x² प्लस इसका करो क्या आएगा 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 माइनस 1, इसको माना उसको दोबारा कर दिया। बहुत इजिएस्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए इस बात को सिंप्लीफाई कर लीजिए, dA/dx ये क्या हो गया 3x² प्लस 3, सॉरी माइनस था तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 2, क्या आएगा देखो 3 कॉमन ले लो बेटा, क्या आ जाएगा x² माइनस 6 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये बेटा आया dA/dx। इक्वेशन नंबर, इसको 1 मानना यार, इसको 1 मानो, इसको सेकंड मानो, इसका अगेन करो d2A/dx 2, 3 तो बाहर है, ये क्या आएगा 2x बेटा, ये क्या आएगा 2 6 माइनस x 0 माइनस 1, ये 3 2x, ये प्लस माइनस क्या प्लस हो गया 2 6 माइनस x, दो फिर कॉमन ले लो तो 6 आ जाएगा, x प्लस देखो x प्लस 6 माइनस x। एक बार जरा मेरी बात जरा सुनना, जब ये 2x था तो x कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू कैसे पॉजिटिव आ रही है। अब एक बात ये सोचो, छोड़ो कि पॉइंट क्या होंगे, अच्छा बताओ d2A/dx की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव प्लस में, x तो है ही नहीं, मतलब x की कोई वैल्यू अब यहाँ पर, मतलब x की सारी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर ये d2A/dx कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, मतलब मिनिमा आ रहा है, कैसा आ रहा है, आपको मिनिमा लेके आना था। अब लेकिन पॉइंट पता ही नहीं है आपको, तो पॉइंट आपको निकाल लो और दिखाते हैं।
फिर क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर मैक्स एंड मिन, कहा लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स को जीरो पुट करो, ये जीरो पुट कर दिया, जब जीरो पुट किया तो ये चला गया जीरो में, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस एक्स, 2x वैल्यू क्या आ गया 6, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 3 पर d2 a अपॉन dx2 को निकालो जरा एक बार, x इक्वल टू 3 पर चाहे कुछ भी रखो, यहाँ पर x है ही नहीं, प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या आ गया मिनिमा, बताया मैंने यहाँ पर छोटा x का ये जो भी पॉइंट था उस पर रखने पे फंक्शन कैसा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, उसे क्या पूछा था वो मिनिमम निकाल चाहिए, अगर मिनिमा है फंक्शन कैसा होगा मिनिमम हो गया, तो बताइए कि x और y जो जो आपने नंबर माने वो क्या होंगे, तो x कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, अगर x 3 है तो y भी कितना आ गया फिर 3, तो यहाँ पर आप रखा देख लो x प्लस y इक्वल टू 6, तो x अगर 3 है तो y भी क्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इस बच्चे को, दोनों पॉइंट निकालिए। अब वही क्वेश्चन तो वही लिखा हुआ है 64 डिवाइड इंटू 2 पार्ट, ठीक, मतलब कहने का मतलब है दो, वही सेम क्वेश्चन है कि दो नंबर है उनका सम कितना 64 है, x प्लस 5 64, या ये बोल दो 64 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक x है एक क्या है y है, x प्लस वाई इक्वल टू 64, और कह रहा देयर क्यूब इज मिनिमा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो अब की बार यहाँ पर क्या 6 है तो यहाँ पे कितना इस बार 64, अगला क्वेश्चन ऐसा होगा। मेरे कहने का मतलब था कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन एक टर्म में पढ़ लोगे, हाँ बेटा, हाँ एक्स प्लस भाई 64 को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट मान लिया आपने एक्स, दूसरा पार्ट वाई, दोनों का सम कितना हो गया 64 हो गया, और कह रहा देयर क्यूब इज मिनिमम, सेम क्वेश्चन, कभी स्क्वायर बोल देगा कभी कुछ बोल देगा, नहीं कर पाओगे। एक बार सुनो, मैं छोटा सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आपने ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कर लिया, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बुक में, ये सारे क्वेश्चन लिख दिए। अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे थोड़े से ट्रायंगल वाले, जिसमें इलिप्स बनाना है, सॉरी कोन बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो मैंने आपसे कहा ना एक टर्न पे आप इसको ले लो, पहले एक क्लास में आप इतने क्वेश्चन ले ली, ताकि आपको ये मालूम चाहिए क्वेश्चन में क्या करके क्या पुट करना है, तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक, करो फटाक से। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, आपकी सारी वीडियो अपलोड हो रही है, सभी बच्चे लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय क्लास।